मोहम्मद को गायनोफोबिया था और मोहम्मद डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी ग्रसित था। ये बात लेखक जे.के. शिंडलिन ने अपनी किताब पीपल वर्सेस मोहम्मद में बतलाई है। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप जे.के. शिंडलिन की किताब पीपल वर्सेस मोहम्मद खरीदें और उसे पढ़ें। पीपल वर्सेस मोहम्मद जो किताब है वो मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। अली सिन्हा की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, वो मोहम्मद की साइको बायोग्राफी है, मतलब बायोग्राफी के साथ मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। जबकि पीपल वर्सेस मोहम्मद जो जे.के. शिंडलिन की किताब है वो मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, यानी कि मोहम्मद किन किन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित था, क्या क्या उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, उसको डिटेल में लेखक ने बहुत अच्छे से बताया है। मतलब ढेर सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उस लेखक ने मोहम्मद से रिलेट किए हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो ये जो गायनोफोबिया और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये दोनों पॉइंट्स चल रहे थे और इन पर मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन पहले मुझे वो सारे वीडियो बनाने थे जो कम स्टेप वाले थे। अब ये थोड़ा उससे भी गहरा है ये वीडियो, और ये मेरे लिए कठिन पॉइंट भी थे दोनों, और इन दोनों को लेकर अलग अलग वीडियो बनाना ये और भी कठिनाई होती मेरे लिए। इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ लेकर वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मोहम्मद का गायनोफोबिया और मोहम्मद का डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। गायनोफोबिया क्या होता है? गायनोफोबिया होता है स्त्री से डर, स्त्रियों से डरना। फोबिया का अर्थ होता है अतार्किक भय, इर्रेशनल फियर, है ना, मतलब बिना सिर पैर का डर लगना। तो स्त्रियों से डरना, है ना, मतलब जिसके पीछे कोई तर्क भी ना हो, सिर पैर भी ना हो, जिसका वैसा डर, है ना, डर लगना स्त्रियों से किसी न किसी तरह से, तो ये गायनोफोबिया होता है। और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये होता है, मतलब डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना किसी पर। तो व्यक्ति क्या होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, कि व्यक्ति निर्भर होता है दूसरों पर, अपने कार्यों के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है ना। और वो ऐसे मानसिक दशा में चले जाता है कि अगर उसे दूसरे उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। यानी कि वो दूसरों से मन ही मन गुहार करता है कि मुझे संभाल लो वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। तो ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अब गायनोफोबिया मोहम्मद को कैसे हुआ? स्त्रियों से भय, स्त्रियों से डर मोहम्मद को कैसे लगने लगा? इसे समझने के लिए हमें, और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें मोहम्मद के बचपन में जाना होगा। मोहम्मद जब 6 साल का था तब उसकी माँ अमीना या आमना उसे छोड़कर मतलब मर गई थी, है ना। तो उसे 6 वर्ष की उम्र में वो जो मोहम्मद था वो पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। मोहम्मद का पिता उसके मरने के पहले ही मर चुका था, अब्दुल्ला। तो ये उस तरह मोहम्मद ने अपने बाप का चेहरा कभी देखा ही नहीं। तो मोहम्मद के लिए वो इमोशनल एम्प्टीनेस, है ना, कि भावनात्मक खालीपन बचपन से ही था, कि पिता को तो देखा ही नहीं उस बालक ने। और उससे भी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई मोहम्मद के साथ वो ये हुई कि उसकी माँ ने पैदा करने के बाद उसे अपने पास नहीं रखा। पैदा करने के से लेकर, है ना, मतलब मोहम्मद 0 से 5 साल की उम्र तक, है ना, 0 से 5 साल की उम्र तक मोहम्मद एक दाई के यहाँ रहा, हलीमा। मोहम्मद की माँ ने उसे अपने पास नहीं रखा, तो ये एक और भावनात्मक खालीपन था मोहम्मद के जीवन में, है ना। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है किसी भी बच्चे के लिए, कि
जो अपने बाप का चेहरा ना देखे और जिसे उसकी माँ भी अपने पास ना रखे, उसे अपना दूध न पिलाएं। मोहम्मद को उसकी माँ ने दूध पिलाया था भी या नहीं, ये भी अनसर्टेन है। कई जगह आपको लगेगा कि मोहम्मद की माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया, एक बार भी उसे ये दूध ही नहीं बना। ये भी आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। और या फिर आप ये भी इस कंक्लूजन पर भी पहुंच सकते हैं कि उसे इक्का दुक्का बार ही दूध पिलाया होगा, है ना, इक्का दुक्का बार ही दूध पिलाया है, इस आप सार पर पहुंच सकते हैं। तो मैंने जो सार निकाला है उस हिसाब से कि मोहम्मद की माँ ने मोहम्मद को अपना दूध नहीं पिलाया था और उसे जैसे पैदा हुआ फटाफट फिर वो दाई हलीमा के यहाँ चला गया और वहाँ रहा 5 साल तक, है ना। उसके बाद फिर 1 साल 5 से 6 साल की उम्र में दाई हलीमा उसे जबरन अमीना को दे के गई मोहम्मद को कि भाई इस बच्चे पर कुछ शैतानी कुछ साया है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ, क्योंकि मोहम्मद के साथ वाकया हो गया था। वो वाकया क्या था? वो वाकया यह था कि मोहम्मद को दिल निकालने वाला भ्रम हुआ था कि कोई 2 व्यक्ति आए सफ़ेद कपड़े पहन के और उसे चीरा फाड़ा और उसका दिल निकाला, उसको साफ़ किया। तो मोहम्मद को ये डिल्यूजन हो गया था, यानी कि ऑर्गन रिमूवल डिल्यूजन, शरीर के किसी अंग को निकाल लेने वाला भ्रम। ये एक भ्रम था और उस भ्रम से मोहम्मद बहुत घबरा गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये उसके स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होने का एक सबूत है कि बच्चा उस वक्त मतलब 5 साल से कम उम्र में ही वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया था मोहम्मद। तो ये और भी बड़ी ट्रेजेडी है। स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है, इसके पीछे कोई सर्टेनिटी नहीं है ना, कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन आपको ये जानने को मिलेगा कि स्किज़ोफ्रेनिया होने के पीछे ट्रॉमा, है ना, कि बचपन का जो ट्रॉमा, जो ट्रेजेडी हुई है ना, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्किज़ोफ्रेनिया होने में। किसी भी व्यक्ति के स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होने में उसके जो बचपन में जो घटनाएं हुई हैं, बुरी बुरी घटनाएं हुई है ना, उसको ट्रॉमा हुए हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होने का एक कारण बनता है। ऐसा आप जानेंगे। आप YouTube पर सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, अलग अलग जो साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उनके आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा। तो मोहम्मद का बचपन बहुत ट्रेजिक था। अब मोहम्मद 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक एक दूसरी औरत मतलब अपनी माँ के साथ नहीं रहा था। अब बच्चा किसी दूसरी औरत के यहाँ रहेगा, दाई के यहाँ रहेगा, तो जो भावनात्मक कनेक्शन बनना चाहिए बच्चे का, जो बनता है अपनी माँ के साथ, वो कनेक्शन उस दाई के साथ नहीं बनता है। बच्चा अपनी माँ के साथ होता है तो एक भावनात्मक बंधन बनता है, एक कनेक्शन बनता है। बच्चा खुलकर शरारत कर पाता है अपनी माँ के साथ रहते हुए, जबकि वो दाई के यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो दाई उसकी अपनी माँ नहीं है ना। अब जो दाई थी, हलीमा थी, उसके भी बच्चे थे, वो बच्चे भी खेलते थे। अब कोई दाई है, उसके भी जो बच्चे हैं और एक मोहम्मद है जिसको वो पाल रही है। तो मोहम्मद ये बात देखता होगा कि वो उस दाई का उसके बच्चों से कैसा व्यवहार है और इससे कैसा व्यवहार है मोहम्मद से, है ना। और मोहम्मद को उसी वक्त से डर लगने लग गया होगा, स्त्री का डर लगने लग गया था, स्त्री से डर, है ना, कि दाई हलीमा से बहुत डरता होगा, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं है, वो उसकी माँ नहीं है तो खुलकर शरारत नहीं कर सकता। तो एक डर उसके अंदर, एक डर, है ना, कि स्त्री से एक डर वो पैदा हो गया बचपन में। ठीक है, अब ये डर उसी वक्त शुरू हो गया, स्त्री से डर, है ना। गायनोफोबिया की शुरुआत बचपन में हो गई। अब ये जो डर है ये आगे भी बना रहा कि मोहम्मद 6 साल की उम्र में अनाथ हो गया, है ना, अमीना मर गई।
5 से 6 साल की उम्र तक मोहम्मद अमीना के पास 1 साल ही उसकी माँ के पास रहा, है ना। उसके बाद उसकी माँ भी मर गई, फिर 6 साल की उम्र में अनाथ हो गया, फिर वो उसको उसके काका काकी ने पाला। तो अब वो फिर से दूसरी औरत के पास है ना, दूसरी औरत उसे पाल रही, उसकी माँ नहीं है वो भी, तो वहाँ भी एक डर है ना। तो ये स्त्रियों से डर मोहम्मद के अंदर बचपन से जनरेट हो गया, एक गाइनोफोबिया की शुरुआत मोहम्मद के बचपन से हो गई। ये जब मोहम्मद बड़ा हुआ तब भी मोहम्मद के साथ समस्या रही। समस्या क्या कि वो खदीजा जो एक अमीर औरत थी, है ना, उसके जो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि उसके टुकड़ों पर पल रहा था मोहम्मद। अमीर औरत से शादी कर ली और मोहम्मद तो गरीब ही था, मोहम्मद के पास पैसा नहीं था। कई लोग आपको तर्क देंगे कि मोहम्मद भी अमीर हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो पुरुष का जो स्वाभिमान होता है वो उसका खुद का कमाया हुआ धन होता है, और मोहम्मद उस चीज़ में असफल रहा था। तो मोहम्मद की जो पत्नी थी वो उससे अमीर थी, है ना। और आप देख सकते हैं कि जिस घर में अगर पति बेरोजगार हो जाए और औरत कमाती हो तो उस पति का क्या हाल होता है, ये आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं कि कोई पति बेरोजगार है या कम कमा रहा है लड़की से, है ना, उसकी पत्नी से, तो फिर उस पति का क्या हाल होता है, वो कितनी कुंठा में जाता है, अवसाद में जाता है, वो उसका स्वाभिमान खत्म होने लगता है, वो लोगों से बचने लगता है क्योंकि उसका आत्मसम्मान गिर जाता है। तो पुरुष का जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, वो उसका खुद का कमाया हुआ धन होता है। चाहे उसकी पत्नी कितना भी कमाए, उससे उसके आत्मसम्मान को है ना बढ़ने में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि वो उसका धन नहीं है। देखिए एक बात और आपको बताता हूँ कि जो स्त्री का जो धन रहता है, स्त्री की मानसिकता कैसी होती है कि स्त्री अगर कमाती है किसी परिवार में तो उसका धन, है ना, उसका धन वो खुद का और बच्चों के लिए काम में आए, ऐसा वो मानती है ना। कि स्त्री ये समझती है कि मेरा धन तो मेरा ही धन है, मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे कमाया हुआ धन। लेकिन अगर पति कमाता है तो वो स्त्री क्या सोचती है कि पति का कमाया धन मतलब हम सबका धन है। तो स्त्री की मेंटालिटी ऐसे काम करती है ना। तो पुरुष के लिए स्त्री का कमाया हुआ धन कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब का ही नहीं है ना। अगर कोई पति है वो स्त्री से पैसे मांगता है, वो अपनी पत्नी से पैसे मांगता है, तो पत्नी उसे बहुत ताने सुनाती है ना, और पति वो ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, है ना। और ऐसा भी है कि अगर स्त्री कमाएगी, अगर स्त्री डोमिनेंट पर्सन बन जाती है किसी परिवार में, है ना, तो वो परिवार पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। अब वो स्त्री डोमिनेंट है, अब खदीजा इस केस में डोमिनेंट है ना, प्रभावी है, प्रभुत्वशाली है, उसके पास पैसा है, पैसा उसी का है। मोहम्मद एक कमज़ोर गरीब प्राणी है। तो मोहम्मद वहाँ भी खदीजा के नियंत्रण में ही है, मतलब वो खदीजा पर हावी नहीं हो सकता किसी भी तरह से, उसकी बराबरी नहीं कर सकता किसी भी तरह से, ठीक है। तो खदीजा यहाँ भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, और मतलब मोहम्मद को वहाँ भी डरना है उस स्त्री से। मोहम्मद फिर 50 साल का हुआ, है ना, खदीजा मर गई उस उम्र के आसपास जब मोहम्मद पहुंचा। तो मोहम्मद फिर आज़ाद हो गया, है ना, मोहम्मद आज़ाद हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए, जब आप किसी चीज़ से डरते हैं बचपन में, अगर आपको डर लगता है तो आप उस चीज़ को फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं भविष्य में, है ना। तो मोहम्मद औरतों से डरता था, तो जब उसके पास शक्ति आई तो उसने औरतों को दबा दिया, कुचल दिया, मसल दिया, पैरों की जूती बना दिया, और उसने औरतों को इतना गिरा दिया कि औरत का दर्जा पत्नी से भी नीचे गिर जाए। यानी कि रखेल प्रथा को मोहम्मद ने प्रमोट किया। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं कि मोहम्मद ने रखेल प्रथा को प्रमोट किया बजाय शादियों के।
इसीलिए उसने कुरान के सूरह अल बकरा की जो आयत है 221, उस आयत में गैर मुस्लिम औरतों से शादी करने को उसने मनाही कर दी। वो मनाही इसीलिए की, अब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता कि रखेल रखो प्रमोट, है ना, रखेल को प्रमोट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली क्या कि तुम शादी मत करो, है ना, शादी मत करो, क्योंकि वो गुलाम से भी बदतर औरतें हैं। लेकिन उनको रखेल बना के आप रख सकते हो। रखेल बनाने में फ़ायदा क्या है कि रखेल का अपना कोई अधिकार नहीं होता, है ना, और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा रखेल वाले पर, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि रखेल और पत्नी वाला में इनमें डिफरेंस क्या क्या है इस्लाम में, और मोहम्मद क्यों रखेल बनाने को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है, रखेल प्रथा को क्यों प्रमोट कर रहा है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो ये जो गायनोफोबिया था मोहम्मद के अंदर, स्त्रियों से डर, ये उसके अंदर बचपन से शुरू हो गया था, है ना, यानी कि हलीमा, दाई हलीमा के यहाँ उसे डर, फिर काकी फातिमा का डर, फिर खदीजा जो अमीर औरत है उसका डर, तो मोहम्मद डरता था। यहाँ तक कि उसके बाद भी, खदीजा के मरने के बाद भी मोहम्मद औरतों से डरता था। उसे डर था कि औरतें उसकी हत्या ना कर दें, क्योंकि वो औरतों को दबा कुचल रहा था। आपको ध्यान होगा कि जब मोहम्मद सफ़िया को लाया था, है ना, सफ़िया के पूरे परिवार को उसने मार दिया। फिर सफ़िया के साथ वो, है ना, वो उसी रात या अगली रात ऐसा कुछ है कि उसने सफ़िया के पूरे परिवार को मार दिया, है ना, मतलब मोहम्मद उसके चेले चपाटियों ने, पूरी सेना ने, उसने सफ़िया के पूरे परिवार को मार दिया। फिर सफ़िया को उठा के लिया और मोहम्मद ने उसका बलात्कार किया, है ना, मतलब सुहाग रात का नाम दिया। आपको मुसलमान ये बताएंगे कि वो सुहाग रात थी, वो, है ना, उसकी सफ़िया से शादी हो गई, सफ़िया शादी के लिए राजी हो गई और वो पत्नी बन गई, तो सुहाग रात। तो देखिए, आप किसी औरत के पूरे ख़ानदान को मार रहे हैं, तो क्या वो आपसे शादी के लिए राजी हो जाएगी, है ना, शादी के लिए राजी हो जाएगी? क्या वो सुहाग रात मना लेगी उसी रात या अगली रात? क्या वो ऐसा होगा कुछ? आप सोचिए उस स्त्री की दशा कि उसका पूरा परिवार मारा गया अभी युद्ध में। तो मोहम्मद उस टाइम जब वो मना रहा था, तो उसने एक प्रहरी, है ना, वो उसके जो भी था झोंपड़ा, उसके जो भी टेंट था उसका तंबू, उसके बाहर खड़ा था कि ये औरत कहीं रसूल को निपटा ना दे। तो मोहम्मद को डर तो था वहाँ भी। और देखिए, एक बात और है, मोहम्मद को मारा भी औरतों ने, है ना। एक औरत जिसका नाम चलता है ज़ैनब, है ना, उसने मारा, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा, या आपको ऐसा भी जानने को मिलेगा कि आयशा ने और दूसरी बीवियों ने मिल के मोहम्मद को निपटा दिया। तो अगर कोई पुरुष औरतों से डरता है, अगर कोई पुरुष औरतों से डरता है, तो वो औरतें उसका और मतलब मटिया पलट करेगी, मतलब उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब करेगी वो, ठीक है। तो ये मोहम्मद के साथ इश्यूज चल रहे थे कि वो मोहम्मद औरतों से डरता था, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मोहम्मद बचपन से ही डिपेंडेंट था, निर्भर, दूसरों पर निर्भर होना, है ना, दूसरों पर निर्भर। हलीमा के टाइम भी रहा वो दूसरों पर निर्भर, फिर उसके माँ बाप तो थे नहीं, वो अनाथ था, तो दूसरों पर निर्भर रहा वो, है ना। अब आगे भी फिर खदीजा पर निर्भर रहा। उसके बाद भी वो पैनिक मोड में था। जो मोहम्मद था, वो जब खदीजा मरी तो उसके बाद वो पैनिक मोड में आ गया तुरंत, और इसीलिए उसने तुरंत शादी की सौदा से, पैनिक मोड में आ गया वो। देखिए, मोहम्मद की जो डिपेंडेंसी थी, है ना, वो जो बचपन था वो मुख्यतः औरत से शुरू हुआ था कि औरत पे उसकी डिपेंडेंसी थी। तो औरत पर जब डिपेंडेंसी हो जाए तो मोहम्मद औरतों से नफरत करना स्वाभाविक रूप से शुरू कर देगा और उनको दबाएगा कुचलेगा। अब दबाएगा कुचलेगा तो उनसे डर भी लगेगा उसको, क्योंकि दबा कुचल रहा है वो, और वो इस बात को जानता है कि वो दबा कुचल रहा है ना, कुचल रहा है, मसल रहा है, औरतों को अपने पाँव की जूती बना रहा है, ठीक है। तो वो उसे डर होना औरतों का स्वाभाविक है, और वो डिपेंडेंट भी है। अब डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में कमी आती है,
तो मोहम्मद का कॉन्फिडेंस कम था, बचपन में भी और जवानी में भी, और मरते दम तक मोहम्मद का कॉन्फिडेंस कम था, मोहम्मद के कॉन्फिडेंस में कमी थी, है ना। इससे क्या होता है, जब आप डिपेंडेंट होते हो तो आप नफरत में पड़ते हो, कि आपके अंदर नफरत पैदा होगी दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, कि आप काबिल नहीं हो, आप इस ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो ये खुद से भी घृणा और दूसरों से भी घृणा कि आप उन पर डिपेंडेंट हो, तो उनसे भी घृणा कि आपको उनके गुलामी करना है एक टाइप से, है ना, कि आपको उनके नियंत्रण में रहना है। तो मोहम्मद इसलिए नफरत से भर चुका था, खुद से भी नफरत और दूसरों से भी नफरत। तो मोहम्मद ने फिर नफरत का साम्राज्य ही फैलाया। इस्लाम में प्रेम नहीं है, इस्लाम नफरत ही नफरत है, इस्लाम मोहम्मद की नफरत है, इस्लाम मोहम्मद की नफरत है, मोहम्मद का क्रोध है, मोहम्मद का दुख है इस्लाम में आपको प्रेम नहीं मिलता, सिर्फ नियंत्रण है इस्लाम में, और इस्लाम में हवस है, वासना है, इस्लाम में प्रेम नहीं है ना। तो ये जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि भाई पहले मोहम्मद खाने के लिए, पेट भरने के लिए औरतों पर निर्भर रहा, उसके बाद फिर संभोग के लिए भी औरतों पर निर्भर था वो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चला मोहम्मद का, है ना, कि मोहम्मद गायनोफोबिया से भी ग्रसित हो गया और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी वो ग्रसित था। तो ये दो और मोहम्मद के साइकोलॉजिकल इश्यूज थे जिनके बारे में मुसलमानों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ये लेखक J.K. शिंडले ने अपनी किताब पीपल वर्सेस मोहम्मद में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और भी बहुत सारे इश्यूज है बारीक बारीक। हाँ, अब चूंकि मोहम्मद औरतों से नफरत भी करने लग गया था, तो इसीलिए आपको ऐसी हदीसें मिलती हैं जिसमें मोहम्मद ने अपनी नफरत उजागर की है। वो हदीसें मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, हो सकता है किसी और वीडियो में, या आपको दूसरे चैनल्स पर, दूसरे एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर आपको वो हदीसें मिलेंगी, है ना, कि मोहम्मद औरतों से कितनी नफरत करता था, और वो नफरत वो आपको दिखाई देगी। तो नफरत का कारण यही है कि मोहम्मद तो ये गायनोफोबिया वाला भी उसका कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक डिपेंडेंट भी था, है ना। तो मोहम्मद उन औरतों को फिर नियंत्रित करना चाहता था, उन पर राज करना चाहता था, क्योंकि वो उनके अंडर रहा था। तो मोहम्मद नफरत से इतना भर चुका था कि उनको दबाना चाहता था, है ना। तो मोहम्मद औरतें उसके नियंत्रण में नहीं थी, है ना। मोहम्मद के नियंत्रण से औरतें बाहर थी, और मोहम्मद के नियंत्रण से धन भी बाहर था। मोहम्मद धन के लिए भी बहुत तरसा था, मतलब धन उसका अपना नहीं था, वो अनाथ बालक था। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मोहम्मद को समझना है तो आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ अनाथ बच्चों की कंडीशन को समझिए, कि वो बात करने में झेंपते हैं, दोस्त बनाने में झिझकते हैं, है ना, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, गुमसुम से होते हैं। तो ये जो अनाथ बच्चों का जो खालीपन है, उससे आपको मोहम्मद की मनस्थिति समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप अनाथ बच्चों को समझें, और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का बचपन बिगड़ जाए तो भविष्य में वो क्या तबाही मचा सकता है ना। देखिए, हम जो कॉमन जो पब्लिक है उसके अंदर ये मान्यता है, ये विचार है कि अगर किसी बच्चे का बचपन बिगड़ जाए तो वो बड़ा होकर अच्छा आदमी बनता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, मतलब उल्टा है, होता इसका उल्टा है। उल्टा ये कि अगर किसी बच्चे का बचपन खराब हो जाए तो उसका भविष्य भी, वो भविष्य में वो खुद भी खराब व्यक्ति बनने की संभावना रखेगा ज़्यादा। और मैंने आपको पहले बताया है कि एक मूवी देखें इसे समझने के लिए, आप माइंड हंटर्स 2004 एक मूवी है, इसको देखने से आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें,
कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, अपने सवाल रखें, कुछ भी रखें कमेंट सेक्शन में। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।